Hello everyone. Today we will going to start chapter 3 NCERT class 6 English. Now start the Shepherd's treasure. Shepherd बोलते हैं गरड़िए को, गरड़िए का खजाना. ट्रेजर बोलते हैं खजाने को, गरड़िए का खजाना. A poor shepherd once lived in Iran. जो पुअर शेफर्ड था, जो गरीब शेफर्ड था, वो ईरान में रहता था. पुअर बोलते हैं गरीब को, लिव्ड मतलब रहना. दो अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन वो बहुत होशियार था. वाइज बोलते हैं होशियार को, बुद्धिमान को, और हेल्पफुल मतलब मदद करता था दूसरों की. द किंग डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब फैसला करना. किंग ने डिसाइड किया, किंग ने निर्णय किया टू मीट हिम इन डिस्गाइज. डिस्गाइज कहते हैं भेष बदल के. ऐसा राजा ने निर्णय किया, ऐसा डिसाइड किया उसने कि वो भेष बदल के उस गरड़िए से मिलने जाएगा. मीट मतलब मिलना. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था, एक गरड़िया रहता था. लिव्ड मतलब रहना. ही वॉज वेरी पुअर, जो कि बहुत ही गरीब था. पुअर मतलब गरीब. He did not have even a small cottage of his village. उस गांव में, his village मतलब उसके अपने गांव में उसका एक छोटा सा, स्मॉल में छोटा, कॉटेज कहते हैं झोपड़ी को. उस गांव में उसकी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और learn to read and write, और वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था. For there were very few school in those days. in those day बोलते हैं उन दिनों. ठीक है, उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. वेरी फ्यू मतलब बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज. वो जो गरीब, पुअर मतलब गरीब और अनपढ़ जो शेफर्ड था, वो बहुत ही बुद्धिमान था. वाइज मतलब बुद्धिमान. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स. सॉरो कहते हैं दुख को, ट्रबल्स कहते हैं प्रॉब्लम को, परेशानियों को. ठीक है, तो वो लोगों के दुख दर्द को समझता था. अंडरस्टूड मतलब समझना. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम, उनकी मदद करता था, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, फेस करने में. विद करेज एंड कॉमन सेंस, वो अपनी बहादुरी से, करेज बोलते हैं बहादुरी, और अपनी सूझबूझ से, कॉमन सेंस बोलते हैं सूझबूझ से. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइज. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने आते थे. एडवाइज कहते हैं सलाह लेना. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, बिकेम मतलब वो हो गया, पॉपुलर, फेमस हो गया, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने मित्रवत व्यवहार के लिए वो जल्दी ही सब जगह फेमस हो गया, सब लोग उसको जानने लगे. द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम. जो उस देश का जो राजा था, दैट कंट्री मतलब उस देश का जो राजा था, उसने उसके बारे में, शेफर्ड के बारे में बहुत सुना. हियर्ड मतलब सुनना, और हिम यहाँ शेफर्ड के लिए यूज हुआ. शेफर्ड मैंने सुना था. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और राजा ने विचार किया. थॉट मतलब उसने सोचा कि वो शेफर्ड से मिलेगा. हिम शेफर्ड के लिए हुआ है. डिस्गाइज्ड कहते हैं भेष बदल के. डिस्गाइज एज अ शेफर्ड, उसने शेफर्ड का, गरड़िए का भेष धारण किया. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और वो अपने म्यूल पर सवार हुआ, अपने गधे पर सवार हुआ. और वन डे द किंग केम टू द कैब, और एक दिन जो राजा था वो गुफा की तरफ चला. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर जो बुद्धिमान शेफर्ड था, बुद्धिमान गरड़िया जहाँ पे रहता था. एज सून जल्दी ही, द शेफर्ड सो ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द कैब, जल्दी ही जो गरड़िया था उसने देखा, सो मतलब देखा, ट्रेवलर मतलब राहगीर को, आते हुए, कमिंग मतलब आते हुए, टूवर्ड द कैब गुफा की तरफ आते हुए देखा. ही रोज टू वेलकम हिम, उसका वेलकम करने के लिए वो उठा, उसका स्वागत करने के लिए वो गया. He took the tired traveler inside the cab. Inside कहते हैं अंदर को, तो वो गुफा के अंदर उस थके हुए राजा को गुफा के अंदर लेकर आया. Gave him water to drink, उसने पीने के लिए पानी दिया. And a share of his own measure meal बोलते हैं खाने को. measure मतलब थोड़ा सा, on मतलब उसका अपना जो खाना था उससे उसने राजा के साथ शेयर किया, राजा को खाने को दिया. The king rested
फॉर द नाइट इन द कैब, और पूरी रात जो राजा था उसने गुफा में आराम की। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं अतिथि सत्कार को, हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार। एंड वाइज कन्वर्जेशन, उसकी बुद्धिमानी पूर्वक बातचीत से। जो राजा था ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस मतलब प्रभावित, राजा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ जो गरुड़िया था उसके अतिथि सत्कार से और उसकी बुद्धिमानी पूर्वक बातचीत से। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king। तो शेफर्ड था वो ये जान चुका था कि जो विजिटर है जो जिससे मैं मिला हूँ वो कोई और नहीं है, नन अदर वो कोई और नहीं है राजा के सिवा, वो राजा ही है कोई और नहीं है, शेफर्ड जान चुका था। द किंग मेक द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो राजा था उसने उस शेफर्ड को, बुद्धिमान गरुड़िये को अपने एक छोटे से प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर लिया था। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस, और जो दूसरे गवर्नर थे, जेलस मतलब कहते हैं ईर्ष्या करना, जो दूसरे गवर्नर थे उससे ईर्ष्या करने लगे थे। ऑफ अ न्यू गवर्नर, जो नया गवर्नर था उससे जलने लगे थे। एंड कॉल्ड हिज डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे थे। दो स्टिल टायर्ड, वो अब भी थका हुआ था। द राजा डिसाइडेड टू डिपार्ट, डिपार्ट बोलते चले जाने को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा अब भी थका हुआ था फिर भी उसने ये फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया कि वो डिपार्ट मतलब चला जाएगा दूसरी सुबह। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। राजा ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दयालुता के लिए, काइंडनेस बोलते हैं दयालुता को, कि आपने एक पुअर एक गरीब राहगीर के प्रति जो आपने दयालुता दिखाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, परमिट कहते हैं परमिशन, आज्ञा देना। मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाने की लीव मतलब जाना, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, गेस्ट कहते हैं मेहमान को। जो गरुड़िया था वो उसको अपनी मेहमान की आंखों में देखता रहा, अपनी मेहमान की तरफ देखता रहा। द शेफर्ड रिप्लाइड, बहुत देर देखने के बाद उसने आंसर किया, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब आंसर किया। थैंक यू योर मैजेस्टी, उसने कहा कि महाराज आपका धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, विजिट मतलब यहाँ आके जो आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी को किसी की तारीफ करना, उसका सम्मान बढ़ाना। पेइंग उसने पेइंग मतलब देना, जो आपने मेरा सम्मान बढ़ाया है यहाँ आकर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वाज अस्टोनिस्ड, अस्टोनिस्ड कहते हैं आश्चर्यचकित, राजा आश्चर्यचकित रह गया, वो चौंक गया। एज वेल एज प्लीज्ड, प्लीज्ड कहते हैं खुश होना, उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ लेकिन वो खुश भी हुआ, उसे खुशी भी बहुत हुई। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो जान चुका था कि ये बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा कि ये बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, राजा ने सोचा कि नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, कि हम मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, जो किंग था राजा था उसने अपॉइंट करते हैं नियुक्त कर लिया उसे, यहाँ हम्बल का मतलब साधारण गरुड़िये को अपने एक छोटे से प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर लिया। आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, आखिरकार उसे शक्ति और सम्मान मिल गया। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, फिर भी जो शेफर्ड था गरुड़िया था वो उसी तरह से रहा जैसे कि वो पहले था, उसी तरह से वो साधारण रहा, साधारण और हम्बल में साधारण या उसी तरह से वो पोलाइट बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो पीपल थे जो लोग थे उसके बुद्धिमानी के लिए, विजडम मतलब उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसकी सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सिंपैथी के लिए और उसकी अच्छाई के लिए उसका वो आदर उसका सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे।
ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। काइंड कहते हैं दयालु, वो वैसे ही दयालु था, सभी के लिए वो दयालु था। हिज फेम एज फॉर His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. जल्दी ही उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम मतलब उसकी प्रसिद्धि थी, एक बुद्धिमानी के रूप में पूरे देश में, स्प्रेड मतलब फैलना, सून मतलब जल्दी ही, थ्रू आउट द कंट्री मतलब पूरे देश में फैल गई, उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। सिंपैथी कहते हैं सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविनेंस, और दूसरे जो प्रांतों के गवर्नर थे, प्रोविनेंस के तो प्रांत है, दूसरे प्रांतों के जब गवर्नर थे, ग्रू टेरिबल जेलस और ऑफ हिम, और क्या करने लगे वो, ग्रू मतलब बहुत ज्यादा उन्हें जेलसी होने लगी, ग्रू कहते हैं मतलब बढ़ने को, यहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी, टेरिबल मतलब बैरी, बहुत ज्यादा, ठीक है। हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और जो राजा को उसके अगेंस्ट वो भड़काने लगे, उसके अगेंस्ट उसे राजा को, जो सेफर्ड था उसकी बुराई राजा से करने लगे, राजा को उसके अगेंस्ट भड़काने लगे। दे सैड, वे कहते, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो कहते कि ये बहुत ही बेईमान है, एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ हर मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, वो कहते हैं कि वो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करता है, कलेक्ट में इकट्ठा करता है, जो लोगों से टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा करता है, उसका कुछ हिस्सा वो हिमसेल्फ मतलब अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, क्यों वो हमेशा, वाई मतलब क्यों, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैरी मतलब रखता है, वो क्यों हमेशा अपने साथ रखता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, क्यों वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, आयरन चेस्ट का मतलब है लोहे का बक्सा। Perhaps, शायद, perhaps मतलब होता है शायद, he carried in it the treasure, शायद वो उसमें खजाना रखता है, ट्रेजर कहते हैं खजाने को, perhaps शायद, कैरी मतलब रखना, शायद वो उसमें खजाना रखता है, that he had secretly collected, जो कि वो जो इकट्ठा करता है वो उसका कुछ हिस्सा वो चुपचाप से उस बक्से में रखता है। After all, आखिरकार, they said मॉकिंगली, मॉकिंगली कहते हैं कुछ मजाक करते हुए या बुराई करते हुए किसी की, मॉकिंगली, दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने कुछ उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड, आखिर ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण, आखिरकार वो एक साधारण गरुड़िया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, बिहेव का मतलब यहाँ पे वर्क करना है, वो इससे ज्यादा अच्छा वर्क नहीं कर सकता, नो बेटर मतलब इससे ज्यादा अच्छा काम वो नहीं कर सकता। The new governor was called to the palace, पैलेस कहते हैं महल को, तो जो नया गवर्नर था उसे पैलेस में बुलाया गया, महल में बुलाया गया। He was ordered to explain, उसे ये आदेश दिया गया, ऑर्डर मतलब आदेश दिया गया, एक्सप्लेन मतलब बताने के लिए उसे कहा गया। Why he always carried an iron chest, क्यों, why मतलब क्यों वो हमेशा, always मतलब हमेशा, carried मतलब रखता है एक आयरन चेस्ट लोहे का बक्सा, क्यों वो हमेशा अपने साथ रखता है। The chest contained no gold, no silver, और सिल्वर, जो चेस्ट था लोहे का बक्सा था, ना तो उसमें कोई सोना था और ना ही चांदी थी, कंटेन मतलब होना, रखना। At first, पहले तो, at first का मतलब होता है पहले तो, शुरुआत में, the king did not pay attention, pay attention का मतलब था ध्यान देना, not pay attention, उसने स्टार्टिंग में शुरू में तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, to these report, इन बातों पर, इन रिपोर्ट्स पर, वट लेकिन, हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, इग्नोर बोलते हैं नजरअंदाज करना, लेकिन वो कितनी समय तक इन बातों को नजरअंदाज कर सकता था। दीज गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द सेफर्ड, जो बातें उसके जो गवर्नर्स कहते थे सेफर्ड के बारे में, और ऐसी स्टोरी बताते जिनका कोई अंत ही नहीं था, एंडलेस स्टोरी जिसका कोई अंत नहीं था, इस तरह की बातों को आखिरकार राजा कब तक इग्नोर कर सकता था, कब तक नजरअंदाज कर सकता था। वन डे, एक दिन, वन थिंग, एक चीज तो, वन थिंग का मतलब एक चीज, वॉज सर्टेन, एक चीज तो पक्की थी, सर्टेन मतलब पक्का, एक चीज तो पक्की थी कि राजा डिस्कवर्ड, राजा ये जान चुका था, डिस्कवर्ड का मतलब खोज करना होता है, लेकिन यहाँ पे राजा जान चुका था। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम एट ऑल द टाइम,
एक बात तो राजा जान चुका था कि जो नया गवर्नर है वो अपने साथ रखता है एक आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, पूरे समय वो एक लोहे का बक्सा अपने साथ रखता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज सम्मन्ड, सम्मन्ड कहते हैं बुलाने को, जो नया गवर्नर था उसे बुलाया गया, टू द पैलेस, महल में से बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊंट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरी वन डिलाइट्स द फेमस आयरन चेस्ट was there fastened securely behind him on the camel's back। फास्टेंड बोलते हैं बंधे होने, सिक्योरली मतलब अच्छी तरह, सिक्योरली अच्छी तरह से बंधा हुआ था। वो जो आयरन चेस्ट था वो कैमल के जो ऊंट था उसके पीछे, उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। नाउ अब किंग वाज एंग्री, किंग को बहुत गुस्सा आया। ही थंडर्ड, थंडर्ड बोलते हैं गरजने को, यहाँ पे थंडर का मतलब है राजा गुस्से से चिल्लाने लगा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा रखते हो। What does it contain, क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest, ब्रिंग मतलब कहते हैं लाने को, उसने अपने सर्वेंट से कहा, नौकर से कहा कि उसको बक्से को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड बीटिंग फॉर द सैफर्ड टू बी फाउंड आउट, जो जितने भी लोग खड़े थे वो उत्सुकता से वो समझ रहे थे कि जो सैफर्ड है वो पकड़ा गया, फाउंड आउट मतलब पकड़ा गया। बट लेकिन हाउ ग्रेट वाज देयर अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट कहते हैं आश्चर्यचकित, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाउ ग्रेट वाज देयर अस्टोनिशमेंट, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, किंग को बहुत आश्चर्य हुआ। when the chest was opened, जब चेस्ट को, जब उस बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, ना तो उसने सोना निकला, ना चांदी निकली, ना ही कोई भी गहने निकले, ज्वेलरी नहीं मतलब गहने। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट दैट ऑल दैट, एक लेकिन, बट मतलब लेकिन, एन ओल्ड मतलब पुराना, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, एक पुराना कंबल, वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें उस पूरे में सिर्फ एक पुराना कंबल था। होल्डिंग इट अप, उसको उठाया हाथ में। प्राउडली, प्राउडली बहुत प्राउडली कहते हैं बहुत गर्व के साथ। प्राउडली मतलब उस सैफर्ड ने बहुत गर्व के साथ उस कंबल को उठाया था। सैफर्ड सेड, उस कंबल को उठाते हुए बहुत ही गर्व के साथ, प्राउडली बहुत गर्व के साथ कंबल को उठाते हुए सैफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरी प्रिय मास्टर, मेरे प्रिय राजा, इज माई ओनली ट्रेजर, ये केवल मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ये इसमें हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी कंबल विद यू, ऑर्डिनरी कहते साधारण को, ब्लैंकेट कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट, क्यों तुम इस साधारण ब्लैंकेट को, साधारण कंबल को अपने साथ रखते हो। श्योरली, श्योरली, श्योरली कहते हैं पक्के रूप से। यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम इस डिस्ट्रिक्ट के, इस प्रांत के गवर्नर हो। जबकि किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा। टू विच द सैफर्ड रिप्लाइड, सैफर्ड ने आंसर किया। विद क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही शांत भाव से, बहुत आदर के साथ। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये हमेशा मुझे बचाएगा, ये मुझे तब भी बचाएगा। इफ, यदि, एट एनी टाइम, यदि किसी भी समय, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय, योर मजेस्टी, आपका जो राज्य है, शुड विश टू आस्क अवे, टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, जो आपने नया मुझे नया जो औहदा दिया है, नए जो वस्त्र दिए हैं, उन्हीं को जो हमसे छीन लिए जाएंगे, अगर आपका राज कभी मुझसे ये सब छीन लेता है, तब भी ये कंबल मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे बचाएगा, मेरा साथ देगा। हाउ प्लीज द राजा वाज, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्लीज मतलब प्रसन्न होना। हाउ, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड, हम कितने एम्बेरेस्ड कहते हैं शर्मिंदा होना, तो और हाउ एम्बेरेस्ड द
जेलस गवर्नर, जो गवर्नर उससे जलते थे वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। वे केम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, वो जो बुद्धिमान पूर्वक आदमी था, जो बुद्धिमान आदमी था उसकी बात को, उसके रिप्लाई को, उसके आंसर को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, वो जान चुके थे, देन दे न्यू मतलब वो सब जो उसकी बुराई करते थे वो जान चुके थे कि ये जो शेफर्ड है वो इस लैंड का, इस धरती का सबसे बुद्धिमान और अच्छा इंसान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर, जो किंग था, जो राजा था, उसने उसे गवर्नर नियुक्त कर दिया ऑफ अ सच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे मतलब उसी दिन राजा ने उसे और भी एक बहुत बड़े बिगेस्ट मतलब बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का, बहुत बड़े प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। Thank you, student. This chapter is finished.